हाँ तो स्टूडेंट, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो आपका मेजर पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे मेजर पोर्शन में क्या था आपका, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये सब हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको पढ़ने से पहले बच्चों में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो हार्मोन हो किससे डिस्कवर हुआ, मतलब कैसे डिस्कवर हुआ था, और मतलब कौन सा वो हार्मोन जो पहले डिस्कवर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इज सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक हार्मोन था जो कि मतलब इस अर्थ पर सबसे पहला जो हार्मोन था ये डिस्कवर हुआ था। और किसमें डिस्कवर हुआ था, काऊ के पैनक्रियाज से। ये वाला जो हार्मोन है काऊ के पैनक्रियाज से निकाला गया था। तो ये मतलब डिस्कवर्ड इन पैनक्रियाज ऑफ काऊ। तो इसको ध्यान दीजिए कि ये आपके मतलब क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ने। हाँ तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको स्टमक का जो हिस्टोलॉजी बताया था उसमें बताया था सबसे स्टमक का जो सबसे आउटर लेयर होता है वो होता है सेरोसा, उसके अंदर होता है मस्कुलरिस, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा और अंदर म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में एक गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं। जैसे यहाँ पर फिर से बनाया दे रहा हूँ डायग्राम। जैसे ये अपन का हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक है। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर हो गया सेरोसा हो गया, फिर उसके अंदर वाला जो हो गया मस्कुलरिस हो गया, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा और उसके अंदर म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में ऐसे गैस्ट्रिक पिट्स बने रहते हैं। ऐसे ये गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स का आप इंग्लिश में मतलब हिंदी में मीनिंग जानेंगे तो पिट्स मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे। तो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बने रहते हैं इनर लाइनिंग में। और सबसे इनर लाइनिंग है क्या, म्यूकस। तो इस गैस्ट्रिक पिट्स में ही आपके जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स रहते हैं जो कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं। एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं, कुछ हार्मोनल सेल्स भी रहते हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो उसी के सेल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स, यानी सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये दो पार्ट में डिवाइड है, जो सेल्स है दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो होता है एंजाइमेटिक सेल्स, और दूसरा होता है हार्मोनल सेल्स। ये महज एक डिवीजन है मैंने किया है। अब एंजाइमेटिक सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड की वो सेल्स जो कि एंजाइम सिक्रेट करती हैं। और हार्मोनल सेल्स क्या होती हैं, वो सेल्स जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो इनका सेल का नाम पढ़ेंगे हम लोग। और ये दोनों सेल इस गैस्ट्रिक पिट्स में ही मतलब मौजूद होती हैं। तो इसका पार्ट लिखेगा। पहला जो सेल का नाम है वो होता है जाइमोजेनिक सेल्स। इसको हम लोग पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, पेप्टिक सेल्स। दूसरा जो आपका सेल है उसे कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। ये एक नाम है, उसका मतलब अदर नेम है पैराइटल सेल्स। और तीसरा आपका जो है म्यूकस सेल्स। तो पहले एंजाइमेटिक सेल के बारे में मतलब डिस्कस कर लें, उसके बाद हार्मोनल सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये आपका हो जाता है एक म्यूकस सेल्स। अब हार्मोनल सेल का डिवीजन भी देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटाले दे रहा हूँ, आप पिछला वीडियो मतलब देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही मतलब डिटेल में बताया है। और पिछला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो हार्मोनल सेल का डिवीजन देखते हैं। यहाँ पर हार्मोनल सेल्स, तो इसमें दो ही सेल्स आती हैं। एक आता है इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECL भी कहते हैं। और एक आता है जी सेल्स। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम हार्मोनल सेल्स डिस्कस कर लें, मतलब इसको साइड में करते हैं। उसके बाद हम डिटेल में एंजाइमेटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हार्मोनल सेल्स। तो हेडिंग डालिएगा हार्मोनल सेल्स। तो उसको मिटाले दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हार्मोनल सेल्स के बारे में। हार्मोनल सेल्स, इसमें क्या था,
ECL, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दें ECL, और एक था G सेल्स, G सेल्स। ये दोनों सेल भी गैस्ट्रिक पिट्स में ही पाए जाते हैं। अब इनका केवल फंक्शन लिखना है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो एंजाइमेटिक सेल है उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ECL और G सेल का फंक्शन जानने क्या होता है। ये जो G सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं, रिलीज हार्मोन नेम गैस्ट्रिन। तो ये जो G सेल्स रहती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती हैं। इसके रिस्पांस में, गैस्ट्रिन के रिस्पांस में ये जो ECL होता है आपका, मतलब इस गैस्ट्रिन ने ECL को स्टिमुलेट किया। अब स्टिमुलेट मतलब ECL जो है आपका रिलीज कर रहा है हिस्टामीन। यहाँ पर फ्लो चार्ट देखिएगा, बहुत आसानी समझ में आएगा आपको। हिस्टामीन यानी क्या हुआ कि G सेल्स ने हार्मोन रिलीज किया, गैस्ट्रिन हार्मोन। अब गैस्ट्रिन हार्मोन ने स्टिमुलेट ECL को मतलब स्टिमुलेट कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में मतलब ECL ने हिस्टामीन रिलीज किया। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं रिलीज हिस्टामीन। अब इस हिस्टामीन ने क्या करेगा, ये हिस्टामीन जो मतलब एक्ट करेगा ऑक्जेंटिक सेल्स पर, यानी हिस्टामीन एक्ट्स ऑन ऑक्जेंटिक सेल्स। अब हिस्टामीन के मतलब रिस्पॉन्स में ऑक्जेंटिक सेल्स आपका HCl निकालेगा, HCl। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसको मतलब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर से समझा दे रहा हूँ। ये रहा G सेल्स ने रिलीज किया गैस्ट्रिन हार्मोन, फिर गैस्ट्रिन हार्मोन ने स्टिमुलेट किया एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स को, इसको किया। अब ECL ने इसके रिस्पांस में निकाला हिस्टामीन, और ये जो हिस्टामीन एक्ट करेगा ऑक्जेंटिक सेल्स पर, और ये ऑक्जेंटिक सेल्स HCl आपको मतलब निकाल लेगी। और HCl क्या करता है उसका फंक्शन अभी बता दे रहा हूँ। तो हार्मोनल सेल में बस इतना ही था। दो आप नाम याद रखिएगा, ये कैसे मतलब हो रहा है, इसका मैकेनिज्म याद रखिएगा बस। एंजाइमेटिक सेल्स, इसमें क्या था आपका, पहला तो था ऑक्जेंटिक, दूसरा आपका जाइमोजन, इसको आप पैराइटल भी कह रहे थे। यह होगा आपका पेप्टिक सेल्स, एक आपका होगा म्यूकस सेल्स। तो इसको समझने से पहले एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ गैस्ट्रिक पिट्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये होती है गैस्ट्रिक पिट्स। अब गैस्ट्रिक पिट्स को मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, और इसका बड़ा डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, देखिएगा। ये अब इसके सराउंड करते हुए ऐसे सेल्स रहती हैं, ऐसे सेल्स मतलब चारों तरफ सेल्स रहती हैं। अब इसी में ये हो गया सेल्स। अब इसी में आपका जैसे ये मान लीजिए ऑक्जेंटिक सेल्स है, ये मान लीजिए आपका ऑक्जेंटिक सेल्स हुआ, ये आपका हो गया जाइमोजन सेल, ये आपका हो गया म्यूकस सेल्स। तो गैस्ट्रिक पिट्स में इनर लाइनिंग जैसे गैस्ट्रिक पिट्स है, इसको मैंने इनलार्ज करके दिखाया कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। और इसी में कहीं होगा हार्मोनल सेल्स आपका, मतलब यहाँ पर ऐसा मान लीजिए ये हो गया आपका हार्मोनल सेल्स। हार्मोनल सेल मैंने अभी आपको इससे पहले डिस्कस किया है। तो इसका मतलब डायग्राम में कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है इसका बताया गया है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एक का फंक्शन क्या करता है और कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप जाइमोजन सेल, तो यहाँ पे इसको मिटाले दे रहे हैं। अब डालिएगा जाइमोजन सेल, इसी नीचे लिखिए जगह अभी, पहला जाइमोजन सेल, जाइमोजन और पेप्टिक सेल्स। ये सेल्स जो है जाइमोजन और पेप्टिक सेल्स, ये सेल्स पेप्सिनोजन एंड रेनिन सीक्रेट कर रही है, यानी ये सीक्रेट्स पेप्सिनोजन एंड रेनिन। अब पेप्सिनोजन एंड रेनिन ये दोनों होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया पैनक्रियाज वाले में। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पहले दे चुका हूँ, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो पेप्सिनोजन एंड रेनिन जो होता है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम रहता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब होता क्या है, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, यानी ये जो एंजाइम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये जो रेनिन है, रेनिन जो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है, रेनिन।
ये न्यू बॉर्न बेबी में ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब ये एंजाइम ज़्यादा सीक्रेट होता है, और उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते ये रेनिन वाला जो एंजाइम है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बड़े लोग को दूध नहीं पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, क्योंकि दही में एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो रेनिन जो है ये न्यू बॉर्न में प्रेजेंट होता है, न्यू बॉर्न में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को। मतलब जब डाइजेशन वाला टॉपिक आएगा तब इसको मतलब बताऊंगा क्या क्या एक्शन है इसका। आप पढ़िएगा दूसरा सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या करता है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो है HCl निकाल रहा है, HCl सीक्रेट कर रहा है, प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब HCl तो सीक्रेट, HCl तो आप छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेंट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर एक मतलब सब्सटेंस मान लीजिए, एक एंजाइम मान लीजिए जो कि विटामिन 12 को एब्जॉर्ब करवाता है। जैसे कि आपने कोई फूड इंटेक किया, उसमें विटामिन B12 होगा, तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक। तो ये ऑक्जेंटिक सेल्स से सीक्रेट करती हैं। अब नीचे आ जाइए, ऊपर वाला आपने नोट कर लिया तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल से पहले एक क्वेश्चन है, ये जो HCl होता है आप लोग जानते होंगे कि सबसे स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है, लेकिन ये मतलब आपके स्टमक में ही बन रहा है, तो वहाँ के टिश्यू क्यों नहीं जल जाते हैं इससे। मतलब आप HCl अगर बाहर निकाल कर अपने स्किन पर डालेंगे तो ये मतलब पूरा जला देगा। तो वहाँ जैसे स्टमक में और सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पर बनता है, तो HCl क्यों नहीं जला देता है पेट को, मतलब अल्सर क्यों नहीं हो जाता है। तो इसका एक मेन रीजन है कि HCl जो है स्टमक में बनता ही नहीं है। पहली बात ये है, जैसे मान लीजिए एक सेल्स है, ऐसे एक सेल्स रहती हैं, ये एक सेल्स रहती हैं जहाँ की फंडिक रीजन में, मतलब फंडिस रीजन में ये ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से निकलता है H+ आपका, और यहाँ से निकलता है Cl- आपका, और ये HCl और Cl- डायरेक्ट जाता है आपके स्टमक के कैविटी में, लूमेन में, स्टमक के कैविटी में, लूमेन, स्टमक लूमेन में, वहाँ पर फॉर्म होता है ये दोनों मिलकर HCl। और स्टमक में आपको बताया, पहले भी बताया था कि म्यूकस रहता है, तो कि जागता, मतलब म्यूकस जो है HCl के एक्शन को रिड्यूस कर देता है, मतलब बचा लेता है इसको एसिडिक एक्शन से। तो यही होता है कि HCl मतलब उस सॉफ्ट टिश्यू को नहीं जला पाता है, क्योंकि ये अलग अलग बनता है, पेट में बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर म्यूकस सेल्स के बारे में लिखिएगा, तो इसको मिटा लेते हैं अगर समझ में आ गया तो। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिडिक एक्शन, एसिडिक एक्शन ऑफ HCl। जैसे मैंने आपको स्टमक का पार्ट बताया था, स्टमक का पार्ट बताया था आपको, ये स्टमक हो गया, ये हो गया आपका कार्डियक रीजन, ये होगा आपका फंडस रीजन, फंडस रीजन, ये आपका हो गया बॉडी। तो फंडस रीजन में सारे सेल्स मौजूद हैं, फंडस रीजन में सारे सेल्स मौजूद हैं, और HCl जो फंडस रीजन में ही बन रहा है, और वहाँ का टिश्यू क्यों नहीं, मतलब हाँ नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि फंडस में HCl बनता ही नहीं है। HCl बनता है बॉडी वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक सेल्स बनी रहती हैं, ऐसे ऐसे एक सेल्स है। तो यहाँ पर, यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा Cl-, ये दोनों रिलीज कर दिए जाएंगे बॉडी पार्ट में, और बॉडी में मिलकर बनता है HCl, और यहीं पर होता है म्यूकस। ये बता रहे हैं सीक्रेट म्यूकस, तो ये जो म्यूकस सीक्रेट हो जाता है तो कवरिंग बना लेता है, और यही कवरिंग जो है HCl के एसिडिक एक्शन से बचाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होगा क्यों HCl हार्म नहीं पहुंचा पाता है। अब कुछ लोगों में क्या होता है, जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब आ जाता है, तो म्यूकस भी उसको मतलब ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, और पेट में जलन होने लगती है। तो यही रीजन है पेट में जलन होने का, और कई केस में अल्सर भी हो जाता है, जो ऑपरेशन एक्टिविटी से ठीक किया जाता है इसे। तो हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या होता है, क्या काम होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12। तो उसका यही फंक्शन था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक कुछ बताना है आपको, जैसे कि जब ब्लड का फ्लो, जैसे आपको सैड कंडीशन में रहते हैं, सैड सिचुएशन में, या फिर स्ट्रेस सिचुएशन मान लीजिए, तो वहाँ पर आपके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा इनएक्टिवेट होते हैं। तो वहाँ पर लिखेगा इन सैड, या फिर इन सैड और स्ट्रेस सिचुएशन द गैस्ट्रिक
द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, द गैस्ट्रिक सेल्स, मान लीजिए गैस्ट्रिक सेल्स इनएक्टिवेट मतलब जब आप स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है वो मतलब आपकी जो बॉडी है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ब्रेन को भेजती है ताकि वहाँ का मतलब कंडीशन सही हो सके। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तक उतना ब्लड पहुँच नहीं पाता है, और ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है यानी वहाँ पर सिग्नल भी नहीं जा पाएगा कि कौन सा मतलब एंजाइम सिक्रेट करना है, सेल को सिग्नल भी नहीं मिलेंगी, तो गैस्ट्रिक सेल्स इनएक्टिवेट हो जाती है। जैसे आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, तो ये वही वाली बात है कि मान लीजिए आप जब मतलब सैड है तो वहाँ पर जो होता है गैस्ट्रिक सेल्स को मैसेज ही नहीं मिल रहा है तो वो इनएक्टिवेट है। अब जब गैस्ट्रिक सेल्स इनएक्टिवेट है तो वो एंजाइम सिक्रेट करेंगे नहीं, और आपका जो फूड का डाइजेशन है वो सही से हो नहीं पाएगा, तो आप कैसा मतलब हल्के हल्के रह जाएंगे ऐसे। तो इसीलिए आपको ये जब सैड और स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है इनएक्टिवेट रहता है। भाई इतना जानना था आपको, और यहाँ पर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। अगले टॉपिक में मिलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड के साथ, तब तक पढ़ाई करते हैं और ऑल द वेरी बेस्ट।